एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर 3 दिन और 3 रात से समुद्र में बह रही थी। उनका एकमात्र आश्रय था एक डूबता हुआ कंटेनर। भूख और थकान से जूझते हुए उसने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कुछ मछलियां उस ओर आकर्षित हो गईं। उसने तुरंत ही एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला औजार बनाया, पर मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। तभी अचानक आसमान में एक यात्री विमान दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जगते ही वो कंटेनर में दौड़कर एक कांच का टुकड़ा लाई ताकि सिग्नल दे सके। लेकिन वापस आते समय उसका पैर फिसल गया और उसके जांघ में गहरी चोट लग गई। दर्द की परवाह किए बिना वो फिर भी खड़ी हुई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर विमान बहुत ऊंचाई पर था, किसी ने नहीं सुना। संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से अपने जख्म को सी दिया। दर्द इतना असहनीय था कि वो बेहोश होते होते बची। मछली पकड़ने के लिए उसने उसी ईयरफोन वायर से एक मछली जाल बनाया। उसने डायपर को चारा बनाकर उसमें रखा और कुछ देर बाद एक मछली फंस भी गई। पहली बार उसे और उसके बच्चे को भरपेट खाना मिला। समय बीतता गया, उसने खाने का थोड़ा बहुत भंडार इकट्ठा कर लिया था। उम्मीद लगाए रखने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकारें कागज पर लिखीं और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर समुद्र में फेंक दिया, शायद कोई पढ़ ले। कंटेनर में पानी भरता जा रहा था, इसलिए वो पाइप के जरिए समय समय पर पानी बाहर निकालती। अपने बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डाली, आग जलाई और बच्चे को गर्मी देने की कोशिश की। उसका मोबाइल खराब हो चुका था, स्क्रीन टूटी थी और वो अनलॉक नहीं हो रहा था। अब एकमात्र उम्मीद थी उसके पति का फोन। एक रात अचानक फोन आया, लेकिन उसके पति ने बताया कि वो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो चुका है और शायद उसे बचाने नहीं आ पाएगा। महिला ने आंसुओं के बीच अपने पति से कहा कि वो मजबूत बने और उसे बताया कि उसने उनके बच्चे को जन्म दिया है। पति ने बच्चे को कुछ भावुक बातें कहीं और उसका नाम नुओ नुओ रखा। फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और संपर्क टूट गया। कुछ दिन बाद कंटेनर लगभग पानी से भर गया। उसने लकड़ी और प्लास्टिक से एक छोटा बेड़ा बनाया ताकि अगर कंटेनर डूब भी जाए तो वे कुछ और दिन जीवित रह सकें। एक दिन उसे उम्मीद की झलक दिखाई दी। एक समुद्री पक्षी सीगल दिखाई दिया। जहां सीगल होते हैं वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। पर रात होते ही कंटेनर की सीलिंग फट गई और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। वो खाने का स्टॉक बचाने गई, लेकिन उसके पैर में एक रस्सी उलझ गई। उसने पानी में डुबकी लगाई, बड़ी मशक्कत के बाद रस्सी काटी और खुद को बचाया। पर जब वो पानी से बाहर आई, उसका बच्चा गायब था। वो बुरी तरह चीखी, पुकारने लगी। तभी एक गोल्डन फिश, सुनहरी मछली बच्चे के पास तैरती आई और पानी छिड़ककर बच्चे को रुला दिया। रोने की आवाज सुनकर वो तुरंत उसकी ओर दौड़ी और शुक्र था, बच्चा सुरक्षित था। रात भर समुद्र में भटकते रहने के बाद महिला को लगा कि अब उसके पास कुछ ही समय बचा है। उसने अपने बच्चे से कुछ अंतिम बातें कहीं, फिर एक मछली निकाली और समुद्री पक्षियों को बुलाने के लिए हवा में उछाली। एक झुंड आया और उसी वक्त एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजर रही थी। उन्होंने पक्षियों की हरकत देखी और नाव उस दिशा में मोड़ दी। जल्द ही नाव के लोग बच्चे को पानी से निकाल लाए और फिर रस्सी के सहारे महिला तक पहुंचे। उस वक्त महिला लगभग मर चुकी थी, पर मछुआरों ने हार नहीं मानी और उसकी जान बचा ली। 1 महीने तक समुद्र में बहती इस महिला ने अपने बच्चे को जिंदा रखा। ये कहानी एक मिसाल है माँ की ताकत और प्यार की महानता की। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।